नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। CET सेट क्या है? यह हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी CET। साथियों, ये CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसकी जानकारी और ये क्यों क्या मायने रखती है, यह अभ्यर्थियों के लिए किस हद तक कारगर साबित होगी, इसकी सभी जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक महत्वपूर्ण बात कि इस चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते हैं CET क्या है। सबसे पहले CET क्या है, क्योंकि ये जो भी यूथ है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये आखिर में ये CET क्या है। इसकी फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यह एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो विभिन्न तरह की एग्ज़ाम करवाएगी। जो जहां अब तक रेलवे, बैंक एंड SSC के लिए अलग अलग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते थे, अब उनके स्थान पर 2021 से केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। बहुत बड़ी सूचना है साथियों कि रेलवे, बैंक और SSC हाल ही में CET का पहला चरण है और पहले चरण में रेलवे, बैंक और SSC के जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CET, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आगे देखते हैं। और क्या CET के अलावा और दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा? आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इसके अलावा अन्य कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है। CET केवल RRB, रेलवे है, SSC है और IBPS द्वारा लिए जाने वाले अलग अलग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को रिप्लेस करेगा। मतलब जो मेंस एक प्री एग्ज़ाम होती है, उस प्री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम होगी। इसके अलावा जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं वह पहले की तरह ही रहेंगे। आगे देखते हैं। क्या RRB, IBPS और SSC को अब समाप्त कर दिया जाएगा? नहीं, इनको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाएगा। यह प्रीलिमिनरी के एक के बाद या टायर फर्स्ट के बाद की प्रक्रिया इन्हीं संस्थाओं के द्वारा पूरी की जाएगी। अर्थात पहला जो चरण होगा वह सेट के द्वारा होगा, दूसरा चरण इन्हीं के द्वारा पूरा होगा। आगे देखते हैं। CET कौन कंडक्ट कराएगा? इसके लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NIA का गठन किया जाएगा, जिसकी मंजूरी आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दे दी गई है, मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई है। क्या CET हर साल देना होगा? CET का स्कोर 3 साल के लिए मान्य रहेगा। CET की जो एग्जाम होगी वह 3 साल के लिए रहेगी। और हालांकि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए अपर एज लिमिट तक चाहे जितनी बार CET दे सकते हैं। मतलब इसके लिए ये 3 साल के लिए बाध्य रहेगा। 3 साल के बाद में इसका ये जो प्रमाण पत्र होगा वह खारिज हो जाएगा। इसके लिए आप उसे इम्प्रूव करके दूसरा एग्जाम भी कितनी बार भी दे सकते हो। CET कितनी बार होगा? साल में कितनी बार होगा? यह साल में 2 बार करवाया जाएगा। साथियों, इससे युवाओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि युवा जो हैं उनका कई परीक्षाओं में बैठने से उन्हें झंझट से मुक्ति मिलेगी और उन्हें बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही जो वह एग्जाम देने के लिए जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं उनसे उन्हें छूट मिलेगी। और इसका जो अधिकांश काम होगा, जैसे आवेदन है, रजिस्ट्रेशन है, रोल नंबर है और एडमिट कार्ड का आवंटन है, अंकों की घोषणा है, आदि सभी जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन होगी। और परीक्षा जो होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। संयुक्त योग्यता परीक्षा को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बैंकिंग, रेलवे और SSC भर्ती केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है कि मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग SSC के ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के पर भर्ती, ये भी ध्यान रखना, ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए एक ही संयुक्त योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
सेट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा सेट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को सामान्य बनाया जा रहा है, अर्थात शुरुआत इसकी 3 एजेंसियां जो कौन सी है, एसएससी है, बैंक है और एक आईबीपीएस है, इनको एक किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। सरकार ने संयुक्त योग्यता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। साथियों, विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की भर्ती के लिए स्नातक स्तर, 12वीं पास, 10वीं पास स्तर के लिए अलग अलग सीईटी होंगे। सीईटी 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन केवल अंग्रेजी और हिंदी में किया गया था। सीईटी के साथ शुरू होने से 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवर किया जाएगा। ये 3 एजेंसियां कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग है, आईबीपीएस है। इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। वर्तमान में प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को हटाने के लिए भारत भर में 1000 केंद्रों में सीईटी आयोजित की जाएगी। देश के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। आगे देखते हैं ये आज के न्यूज़पेपर में देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए अब होगी एक ही परीक्षा। युवाओं को लाभ मिलेगा। खास 1517.57 करोड़ की मंजूरी एनआरए के लिए। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 12 भाषाओं में सीईटी 2.5 करोड़ देते हैं। 1.25 लाख केंद्रीय पदों के लिए परीक्षा। राज्य व निजी क्षेत्र भी कर सकते हैं प्रयोग। सीईटी के नतीजे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ ही निजी सेक्टर के साथ भी शेयर किए जाएंगे। ये देख सकते हैं पहले चरण की परीक्षा के लिए की जगह सीईटी बाकी एजेंसियां ही करवाएगी। बाकी चरण मतलब पहला चरण होगा वह सीईटी करवाएगी, बाकी जो चरण होंगे वह आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी जो हैं होंगे वही करवाएंगे। ये मैंने पहले बता दिया है। बाद में अंतिम चयन परीक्षा के अलग अलग विशिष्ट स्तर 2, 3 आदि के जरिए होगा। यह परीक्षा संबंधित भर्ती एजेंसियां ही करवाएगी। सीईटी का स्कोर 3 वर्ष तक मान्य होगा। सुधार के लिए 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। अधिकतम उम्र की सीमा, यह अधिकतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, हालांकि उन्हें अधिकतम उम्र सीमा का पालन करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक पिछड़े वर्गों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। हर जिले में कम से कम एक केंद्र बिंदु होगा। एक केंद्र होगा, केंद्र बिंदु नहीं, केंद्र मतलब परीक्षा सेंटर स्तर पर होगी परीक्षा। एनआरसी 10वीं 12वीं स्नातक के लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 2 बार परीक्षा होगी। ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सूचना है। इसको धन्यवाद।